नमस्कार मित्रों, आइए आपको आज एक कहानी बताते हैं। मुखौटा और व्यक्तित्व। मित्रों, अंग्रेजी में एक शब्द है पर्सनैलिटी, और यह पर्सनैलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। पहले यूनान में नाटक प्रसिद्ध थे, तो जो भी नाटक हुआ करते थे उन नाटकों में पात्रों को अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाते थे। ये उनका एक ट्रेडिशन था, और उस मुखौटे का नाम होता था परसोना। परसोना कहते थे उस मुखौटे को। उसी शब्द से, परसोना से, ये पर्सनैलिटी शब्द बना है। पर्सनैलिटी का अर्थ है ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, ओढ़ा हुआ मुखौटा, यानी कि जो आप नहीं हैं वो चेहरा आपने अपने ऊपर ओढ़ रखा है। तो जो व्यक्ति अपने भीतर की प्रकृति के विपरीत होता है, अनिवार्य रूप से उसे प्रकृति के विपरीत एक मुखौटा निर्मित करना होता है। एक व्यक्ति की खोल अपने चारों तरफ बना लेता है, व्यक्तित्व की खोल। एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की खोल अपने चारों तरफ बना लेता है। यह खोल अंतरात्मा से मिलन होने ही नहीं देती। कोई भी निसर्ग आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन आपका व्यक्तित्व आपके खिलाफ है। और हर आदमी व्यक्तित्व बनाए हुए है, और उस व्यक्तित्व को मजबूत और मजबूत और कवर, उसके ऊपर और ज़्यादा कवर चढ़ाए चला जाता है। लोग आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि वो आत्मा को जानना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अपने व्यक्तित्व को छोड़ने की कोई इच्छा या ललक या तैयारी नहीं होती। वे अपने व्यक्तित्व को पकड़े रहना चाहते हैं, और पकड़े पकड़े ही आत्मा को भी पाना चाहते हैं। आत्मा को जानना या पाना अपने व्यक्तित्व के साथ एक असंभव है, असंभव क्रिया है। व्यक्तित्व को अच्छे से जान लेना, समझ लेना ज़रूरी है, तो ही आप आत्मा की खोज में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो आप केवल इधर उधर भटकते ही रहोगे, क्योंकि जिसने आपको पकड़ा है वही तो आपकी प्रगति में बाधा है। ऐसा समझ लीजिए कि एक आदमी जेल के बाहर जाना चाहता है, और जेल की दीवारों को जोर से पकड़े हुए है, और कहता है मैं ये दीवारें कभी छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं इन दीवारों के साथ बहुत दिनों से रह रहा हूँ। वो व्यक्ति अपनी ही जंजीरों को तोड़ने के लिए राजी नहीं है, और कहता है ये मेरे आभूषण हैं, ये बहुत कीमती हैं, और इन आभूषणों के बिना तो मैं सो भी ना सकूँगा, इनके बिना तो मुझे नींद भी ना आएगी, बहुत खाली खाली महसूस होगा, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे मुक्त होना है, मुझे आज़ाद होना है, मुझे आज़ादी पानी है। इसलिए व्यक्ति की अवस्था ऐसी ही है, जिससे वो बचना चाहता है वही है दीवार, और उसको तोड़े बिना वो अंतरात्मा में प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। इसको इस प्रकार से समझें कि आप अपनी अंतरात्मा का पूर्ण रूप से सम्मान करें, क्योंकि आपके हृदय के द्वारा वह प्रकाश प्राप्त होता है जो जीवन को आलोकित कर सकता है और आपकी आंखों के समक्ष स्पष्ट कर सकता है। समझने में बहुत ज़्यादा कठिन केवल एक ही वस्तु है, और चीज़ें सरल हैं, लेकिन कठिन क्या है? वो है तुम्हारा स्वयं का व्यक्तित्व और हृदय। जब तक तुम्हारे मुखौटों के, तुम्हारे व्यक्तित्व के बंधन खोलते नहीं या ढीले नहीं करते या हटाते नहीं, तब तक अपनी आत्मा का जो गहन रहस्य है वो खुलना संभव नहीं होता।
आइए अब जानते हैं कि व्यक्तित्व के बंधन होते क्या हैं। देखिए, हम सब पैदा होते हैं, अनिवार्य रूपेण समाज, परिवार, शिक्षा हमें उपलब्ध होती है, संस्कार उपलब्ध होते हैं, धारणाएं हमें उपलब्ध होती हैं और हमें कैसे बैठना है, क्या ठीक है, कैसे जीना है, कैसे उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलत है, क्या सही है, ये सब हमें रेडीमेड बना बनाया मिलता है और उसी के अनुसार हम बड़े होते जाते हैं। और होते ही क्या जाते हैं बड़े, हमें उसके अनुसार ही बड़ा होना पड़ता है। सच्चाई तो यह है, क्योंकि जिनके बीच हम बड़े हो रहे हैं वो शक्तिशाली हैं और वे जो हमें सिखाते हैं वो हमें सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम न सीखेंगे या सीखना नहीं चाहते तो वहाँ पर जीवित रहना ही मुश्किल हो जाएगा और हमें उन सब की धारणाएं माननी ही पड़ेंगी, क्योंकि वे शक्तिशाली हैं और उनका दबाव चारों तरफ है, क्योंकि समाज उनका है, अधिकार उनका है और ताकत उनकी है। वे सब तरफ से एक छोटे बच्चे को जो भी मनवाना चाहते हैं मनवा देंगे, चाहे वो दबाव में हो, चाहे प्रेम में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन एक छोटे बच्चे को वो सब बताएंगे, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, एक विशेष भाव को लेकर, एक व्यक्तित्व को लेकर जो दूसरों ने इसे दिया, इसके परिवार ने दिया, इसके समाज ने दिया, नाते रिश्तेदारों ने दिया, जिस सब ने दिया उसको लेकर के ये बड़ा हो जाएगा और इस व्यक्तित्व के सहारे आज नहीं कल इसको पीड़ा और संताप पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये झूठ है और झूठ से ही पीड़ा पैदा होती है। आनंद तो केवल सत्य से पैदा हो सकता है, जो तुम्हारा स्वभाव है उसे ही। तो फिर वह खोज में लगेगा अध्यात्म की, ईश्वर की, परमात्मा की, ज्ञान की, योग की, ध्यान की, लेकिन उसको यह ध्यान अवश्य रखना है कि ये जो व्यक्तित्व है, जो मुखौटा है, इसे तोड़ना पड़ेगा, इसे उतारना पड़ेगा। एक खोल की तरह तुम्हें तुम्हारे झरने के चारों तरफ हो गया है, जैसे एक पत्थर की तरह तुम्हारे झरने को रोके हुए यह चाहेगा कि इस व्यक्तित्व को लेकर ही परमात्मा तक पहुंच जाए और शांति तक पहुंच जाए। तो इसमें बहुत अड़चन है, अड़चनों को दूर करना होगा, व्यक्तित्व को हटाना होगा, मुखौटों को उतारना होगा, तभी जान पाओगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और मेरे भीतर क्या है।